हेलो फ्रेंड्स। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो मैंने कच्चे आंवले से बनाई है, आंवला कैंडी। जैसा कि हम सभी को पता है, आंवला हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आंवले को हम कई प्रकार से खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आंवला कैंडी बनाई है। बहुत सिंपल एंड बहुत इजी रेसिपी है, तो हर किसी को घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो आंवला कैंडी के लिए यहाँ पर अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ और मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है एल्युमिनियम की। उसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है, ठीक है, क्योंकि आंवलों को हमें भाप में पकाना है, इसलिए कढ़ाई के ऊपर मैंने एक स्टील की चलनी लगा दी है। और अब मैं इसमें कच्चे आंवलों को अच्छे से एडजस्ट करके चलनी में सजा दे रही हूँ। आंवलों को मैंने बहुत अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है और अब हम आंवलों को स्टीम में पकाएंगे। तो चलनी के ऊपर इस तरह से हमें पूरे आंवलों को एडजस्ट करना है। यहाँ पे मैंने 1 किलो आंवला लिया है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अब कढ़ाई में, क्योंकि एल्युमिनियम की कढ़ाई है और मैंने उसमें पानी भी डाला है, तो कई बार क्या होता है, पानी बॉयल होते होते कढ़ाई वहाँ से काली हो जाती है। तो कढ़ाई काली ना हो इसलिए हमें इसमें या तो नींबू के छिलके या नींबू का एक टुकड़ा कट करके हम पानी में डाल देंगे, तो कढ़ाई हमारी बिल्कुल नॉर्मल एज इट इज़ रहेगी। और जहाँ तक पानी है उसमें बॉयल होते होते बिल्कुल भी कढ़ाई में दाग नहीं आएगा। और यहाँ पे हमें गैस को भी देखिए फुल फ्लेम रखना है। मैंने गैस को फुल फ्लेम रखा, आंवले चलनी पे अच्छे से सजा दिए और उसके ऊपर से मैंने एक बर्तन से आंवलों को ढक दिया। अब हमें इसी तरह ढकते हुए आंवलों को पकाना है। तो आंवले बहुत जल्दी पक जाते हैं क्योंकि हमने गैस को फुल फ्लेम रखा है। अब आप बोलोगे आंवलों कैसे पता चलेगा कि आंवले हमारे अच्छे से पक चुके हैं? तो ये देखिए, आपको बिल्कुल कैमरा में एकदम साफ दिख रहा होगा कि आंवलों में क्रैक्स आ जाती है। जब हम भाप में पकाते हैं तो ये देखिए, हर एक आंवलों में क्रैक्स, जो आंवले में जो कली होती है ना, वो बिल्कुल भाप से खुल जाती है। तो यही एक सिम्टम है जो कि देखने से पता चलेगा कि आंवले हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे पककर तैयार हो चुके हैं। तो इस स्टेज में आने के बाद ये देखिए, मैंने गैस कर दिया बंद और अब ये जो चलनी है ये मैं कढ़ाई से हटा दे रही हूँ और आंवलों को ठंडा होने के लिए एज इट इज़ रख दे रही हूँ। ओके, तो ये देखिए, आंवले एकदम ठंडे नहीं हुए हैं लेकिन हाथ लगाने भर ठंडे हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, आंवलों के बीच में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीज होते हैं। तो आंवलों की कलियों को बिल्कुल अलग अलग करना है और इसके अंदर से बीज को हमें अलग कर देना है। ये बहुत सिंपल एंड बहुत इजी है। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और यहाँ पे देखिए, मैंने पूरी कलियों को अलग कर लिया है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी ऐसी कलियाँ हैं जो 2 कलियाँ एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सारी कलियों को अलग करना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो सारी कलियों को हमें बिल्कुल अलग कर लेना है, देख लेना है पूरे आंवलों को कि कोई कलियाँ सटी हुई तो नहीं है। तो ये देखिए, आंवला हमारा रेडी हो चुका है। ये देख कलियाँ अलग करते हुए मुझे दिखा कि ये एक आंवला भी उसमें बीच में रह गया था, तो मैंने उससे की कलियों को भी बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, तो आंवले अब हमारे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बिल्कुल रेडी हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमें लेना है एक बर्तन। आप एक भगोना या टोपिया, जो भी बोलते हैं आप, वो ले लीजिए और आंवलों को ऐसे एक बर्तन से उठाना है जिसमें आंवले के टुकड़े ना हों, चूर ना हो जाए। तो बहुत सिंसियरली आंवलों को उस एक बर्तन में एक जगह इकट्ठा कर लेना है। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने 1 किलो आंवला लिया है, तो हमें आधा किलो के करीब चीनी लेनी होगी। आंवलों के ऊपर हमें चीनी को स्प्रेड कर देना है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा नमक। तो यहाँ पे चीनी, सादा नमक और एक चीज़ जो अब हम इसमें डालेंगे वो है काला नमक।
तो ये देखिए काला नमक भी मैंने डाल दिया। अब हमें किसी चम्मच या बर्तन से आंवलों को टच नहीं करना है। हमें इस तरह बर्तन को उछाल कर चीनी को आंवलों में मिक्स कर देना है। आप बोलोगे भाई चम्मच से क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत सिंसियरली करना होगा क्योंकि आंवले हमारे बिल्कुल पके हुए हैं, कलियां हैं, तो अगर हम चम्मच से करने जाएंगे तो चूर हो सकती हैं। इस स्टेज में आने के बाद हमें प्लेट से ढककर आंवलों को 2 दिन के लिए इसी तरह छोड़ देना है। ये देखिए दूसरे दिन मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ। ये जो चीनी है बिल्कुल अच्छे से गल गई है। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, जब 1 दिन हो जाए आंवलों को चीनी में, तो फिर आप एक बार अच्छे से पलट दीजिए ताकि ऊपर का जो लेयर है आंवला का वो भी अच्छे से चीनी के सिरप में अच्छे से डूब जाए। तो ये देखिए ये हमारे आंवले बिल्कुल रेडी हैं। ये दूसरे दिन का मैं दिखा रही हूँ। तो दूसरे दिन जब आंवलों को हमने देखा तो अब हमें एक छलनी लेनी है और आंवला को सिरप से अलग कर देना है। तो यहाँ एक बर्तन लिया मैंने, उसके ऊपर एक लोहे की छलनी ले ली है और अब जो सिरप में चीनी के रस में जो डूबा हुआ आंवला कैंडी है वो हमें छलनी में डाल देना है और एक्स्ट्रा जो भी सिरप है वो हमें अलग कर लेना है। अब छलनी में डालने के बाद ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए सिरप छलनी से बर्तन में गिर रहा है। तो जो भी एक्स्ट्रा सिरप है वो दूसरे बर्तन में गिर जाएगा। तो इस तरह छलनी में आंवले को डालने के बाद हम 10 मिनट तक इसी तरह रख देंगे। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है, हमें एक बर्तन पे, एक थाली पे प्लास्टिक लगाकर आंवलों को फैलाकर हमें 3 से 4 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो ये जो आंवले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चौथे दिन की फ़ोटो दिखा रही हूँ जब आंवले मेरे बिल्कुल सूख गए हैं। ये 4 दिन में ये कैंडी इस टाइप की हो गई है। आप अगर चाहो तो ये आंवला कैंडी बिल्कुल रेडी है। आप नॉर्मली इस तरह भी इसको एक डब्बे में एयर टाइट करके रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ये आंवला बिल्कुल सूख गया है, अब हमें इसे एक बर्तन में ले लेना है। तो ये एक बर्तन में मैं सारे आंवलों को इकट्ठा कर ले रही हूँ। लग रहे हैं ना अच्छे? फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हों तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए सारे आंवलों को मैंने एक बर्तन में ले लिया। अब इसमें मैं 2 से 3 चम्मच पीसी हुई चीनी ऊपर से स्प्रेड कर दूंगी। तो ये मैं पीसी हुई चीनी स्प्रेड कर रही हूँ। 1 चम्मच मैंने दे दिया और दूसरी चम्मच भी डाल दी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने जो फर्स्ट कैंडी बताई इसी तरह धूप में सुखा के भी आप खा सकते हो। और ये दूसरा तरीका है। अब इसमें चीनी के बाद चीनी मैंने थोड़ी और डाल दी, एक्स्ट्रा जो होगी वो निकल जाएगा। और ये है काला नमक। तो हमें पीसी हुई चीनी डालनी है, काला नमक डालना है और इसमें एक चीज़ है जो हमें डालना है, वो है काली मिर्च। तो मैं ये काली मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप चाट मसाला डालना चाहते हो आप वो भी डाल सकते हो। डालकर हमें बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसे एक डब्बे में एयर टाइट करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। बहुत सिंपल एंड बहुत इजी रेसिपी है। और हाँ, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना है ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस आएँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो एक बार तो घर पर ट्राई ज़रूर करना। ठीक है? थैंक यू।